कुछ लोगों ने ज़ाती मकासद के लिए मुल्क दाव पर लगा दिया। वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने के फैसले करने वाले तबाही के जिम्मेदार हैं। खलल न डाला जाता तो पाकिस्तान आज G20 का हिस्सा होता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मईशत तरक्की की राह पर गामजन हो गई, हालात बेहतर हो रहे हैं। बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद, कहा अल्लाह ने मौका दिया, आप वज़ीर-ए-आज़म बने, आपने कौन सा काम किया कि फ़ख्र से कह सकें। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को चाकू हमले की धमकी, नामालूम शख्स ने लंदन ग्राउंड स्टेशन पर पीछा किया, जुमले का सिर चाकू हमले की धमकी दी। नवाज शरीफ कहते हैं ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने वाले की यही तरबियत है, उन्होंने लोगों की कारों के पीछे ही भागना है, उनका नसीब यही है, हमारा नसीब कौम की खिदमत है। नून लीग और पीटीआई के कारकुन एवन फील्ड के बाहर आमने सामने, कारकुनों में हाथापाई भी हुई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात कंट्रोल किए। वनडे के बाद T20 का इम्तिहान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। रिजवान 11 जीत के लिए पुरअज़्म, मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। ब्रिस्बेन के महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई, दिन भर बारिश हो सकती है और साथ ही हल्की हवा चलने का इम्कान है। भारतीय नहले पर पाकिस्तान का दहला, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, इवेंट मुंतकिल किया तो कानूनी चाराजोई करेंगे। पीसीबी अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट गया, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया। इवेंट में 100 दिन से भी कम रह गए, डेडलॉक की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका। 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान करना होगा। कमर्शियल पार्टनर्स इवेंट से कबल 3 माह दिए जाते हैं। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से ICC परेशान। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की नई वीडियो जारी कर दी। वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का लोगो भी दिखाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी ब्रांड का नया टाइपोग्राफिक लोगो भी जारी। पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट भी दिखाया गया। फरवरी में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शेड्यूल्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया से तारीखी फतह के बाद शाहीन आफरीदी वनडे के नंबर 1 बॉलर बन गए। बाबर आजम की बैटिंग में बादशाहत बरकरार, शाहीन आफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को मुबारकबाद, कहते हैं बैटिंग और बॉलिंग रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करना पाकिस्तान की कामयाबी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मीरान शाह में ऑपरेशन 8 फारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 8 फारिज हलाक और 6 जख्मी हुए। जिला केज में भी अहम कमांडर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौजी जवानों को खराजे तहसीन। मिनी बजट का खतरा तो टल गया, लेकिन IMF को अवाम से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने की गारंटी दे दी गई। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब बरकरार। टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर 10.5% हो गई। ज़राई शोबे से टैक्स वसूली अगले साल शुरू होगी। ज़रा के मुताबिक 3 माह में रिटेलर से 12 अरब टैक्स जमा हुआ। रजिस्टर्ड छोटे दुकानदारों की तादाद बढ़कर 6 लाख हो गई। ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। IMF ने मकामी कर्ज पर एतराज़ नहीं उठाया। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आलमी बरादरी इमदाद के वादे पूरे करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुतालबा, कहा पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निमट सकता, आलमी बरादरी को हमारी मदद करनी होगी। तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों के बजाय इमदाद देना होगी। 2030 तक 68 खरब डॉलर की ज़रूरत है। हुकूमत के इक़दामात नाकाफ़ी, पंजाब आलूदगी और स्मॉग के बादलों से धुंधला गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, रुझान और लोधरा में बदतरीन सूरत हाल। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सरे फहरिस्त। नज़ला, ज़ुकाम और गले के अमराज बढ़ने लगे। लाहौर में 7,000 मरीज सांस और दमा के बायस अस्पताल लाए गए। 500 से ज़ायद अफराद आशूब चश्म में मुब्तला हुए। एक हफ्ते में 40,000 शहरी मुख्तलिफ आर्ज़ों में मुब्तला हो चुके।
स्मोक से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब की मुख्तलिफ अजला में 14 से 16 नवंबर तक हल्की बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेहलम, फैसलाबाद में बरसात मुतवक्के। लाहौर, गुजरांवाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में भी बारिश हो सकती है। भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान में भी अब्र करम बरसेगा। बारिश हुई तो स्मोक के साथ वबाई बीमारियों से भी निजात मिलेगी। मरीम नवाज की स्मॉक डिप्लोमेसी पर भारतीय वज़ीर आला पंजाब का जवाब आ गया। भगवंत मान ने कहा कि पाकिस्तान में पंजाब की वज़ीर आला कहती हैं मैं ख़त लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आता है। दूसरी जानब दिल्ली वाले कहते हैं कि तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? आलमी अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में वज़ारत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमन से ही खत्ते में खुशहाली मुमकिन है। अक़वाम आलम को तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ने इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। इनसे कोई मुल्क अकेले नहीं निमट सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। पाकिस्तान और अज़रबैजान मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़। शहबाज शरीफ की चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात से आगाह किया। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सामने 18 मुकदमात मुकर्रर। 6 रुकनी बेंच आज से मुकदमात की समाअत करेगा। पहला मुकदमा माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा 1993 से ज़ेर इल्तवा है। इराक़ में 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी गैर कानूनी मुकीम होने का इंकशाफ। सेनेट की क़यामा कमेटी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी में वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। बताया 44 पाकिस्तानी एजेंट्स इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में इराक़ में कैद हैं। वीज़ों पर पाबंदी ख़त्म करने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। मामला वफाकी काबीना कमेटी को भिजवा दिया। पाकिस्तानी रोज़ाना 2 करोड़ दफ़ा गैर इखलाकी इंटरनेट साइट्स देखते हैं। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का इंकशाफ। PTA ने 8,44,000 गैर इखलाकी वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। 1,83,000 वेबसाइट्स लिंक्स ब्लॉक। PTA के मुताबिक शहरी VPN से पाबंदियों को बाईपास करते हैं। गैर कानूनी VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। एक नहीं 2 लाहौर। सुइनादन की अमीरों पर नवाज़शात गरीब नज़रअंदाज। पौश इलाके गैस लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिए। गुलबर्ग, डिफेंस, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, कैंट में 24 घंटे गैस मिलेगी। अंदरून शहर समेत दीगर इलाकों में सिर्फ खाना पकाने के औकात में गैस आएगी। नवंबर में दूसरी बार पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई। 1 लीटर पेट्रोल ₹2.58 और हाई स्पीड डीजल ₹5.91 तक महंगा करने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर फैसले के बाद 16 नवंबर से तलाक होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन से डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिदार की मुंतकली पर बातचीत। सदर जो बाइडन ने नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात की दावत दी थी। जो बाइडन ने कहा कि वो पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली के लिए पुरअज़्म हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अहम नाम सामने आ गए। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप ने फोकस TV एंकर को वज़ीर दिफा नामज़द कर दिया। माइक वॉल्ट्स कौमी सलामती के मुशीर होंगे। प्रॉपर्टी टाइकून को मशरिक़ वस्ता के लिए LG की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जॉन रेडक्लिफ CIA के डायरेक्टर मुकर्रर। हमास से जंगबंदी के मुखालिफ इसराइल नवाज साबिक गवर्नर माइक जॉन इसराइल के लिए अमरीकी सफ़ीर होंगे। कौमी टीम के कप्तान भारतीय खिलाड़ियों का इस्तकबाल करने के लिए पुरअज़्म। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि KL राहुल सूर्या कुमार यादव को खुशामदीद कहेंगे। टीमों का बुलाने का फैसला PCB का है। उम्मीद है सब आएंगे। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को कत्ल की धमकी और 5 करोड़ तावान मांगने वाला सॉन्ग राइटर गिरफ्तार। 2 माह के दौरान सलमान खान को
4 धमकियां आमेज पैगामात मौसूल हो चुके। इससे कबल भी अदाकार को धमकी देने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था।